नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग चल रही है। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े बता दें तो यूपी में 47.44% मतदान हो चुका है। दोपहर 3 बजे तक उत्तराखंड में 45.53% मतदान हो रहा है। 3 बजे तक एमपी की अगर बात करें तो 53.40% मतदान हुआ है और साथ ही बिहार में 39.73% मतदान हुआ है। आज लोकसभा चुनाव का पहला चरण जिसके लिए वोटिंग हो रही है, उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर एक साथ आज ही मतदान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर आज वोटिंग चल रही है। वोटिंग प्रतिशत बता दें अगर आपको तो बिहार में 39.73% मतदान हुआ है और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं और बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। बढ़ चढ़कर घर से बाहर निकलकर वोटिंग करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। उत्तराखंड में 45.53% मतदान हुआ है। सभी 5 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। उत्तराखंड में सभी प्रत्याशियों ने दमखम दिखाया था और आज महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा तमाम ऐसे राज्य जहां पर वोटिंग चल रही है पहले चरण की। असम में भी 60.70% वोटिंग हुई है। तमिलनाडु में 3 बजे तक 51.01% वोटिंग हुई है। दोपहर 3 बजे तक बिहार में 39.73% मतदान हुआ और जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है लोग बढ़ चढ़कर पहुंचने लगे हैं। सुबह से ही लोगों का मतदान सेंटर पर पहुंचना, बूथों पर पहुंचना शुरू हो गया था। वोटिंग डालने के लिए बढ़ चढ़कर लोग पहुंचे। 3 बजे तक आंकड़ों की बात की जाए तो पहले चरण की जिस तरीके से वोटिंग चल रही है, यूपी में 47.44% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश, असम तमाम ऐसे राज्य जहां वोटिंग चल रही है। शुभांगी हमारे साथ देहरादून से जुड़ी हुई है सीधा। शुभांगी, 5 सीटों पर मतदान चल रहा है। आज बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। 45.5% अभी तक मतदान देखने को मिला है। ताजा अपडेट क्या कुछ है, क्या चल रहा है लोकसभा सीटों पर? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो जारी है और लगातार जो निर्वाचन है वो 2-2 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दे रहा है कि आखिर कितनी परसेंटेज इस बार बढ़ोतरी हुई है या फिर कितनी कम परसेंटेज इस बार देखने को मिल रही है। तो अभी 3 बजे तक के जितने आंकड़े अभी तक सामने आए हैं उसके हिसाब से 45.62% अभी इस बार मतदान हुआ है और उसको अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो ये कम है, क्योंकि 2019 में 48.42% मतदान हुआ था। तो कहीं ना कहीं अभी जो हम पिछली बार के मुकाबले थोड़ा पीछे चल रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इस बार एक टारगेट सेट किया था कि 75% से ज्यादा मतदान जो है कोशिश की जाएगी कि इस बार हो, लेकिन अभी हम कहीं ना कहीं 2019 से अगर हम कंपेयर करें तो अभी हम पीछे चल रहे हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि कई जगहों पर कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों ने बहिष्कार किया है चुनाव का। उसको लगातार मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि उनको समझाने की कोशिश की जा रही है और उनसे अपील की जा रही है कि वो वोट देने जाएं, अपना मतदान करें और कहीं ना कहीं अपना योगदान दे। तो ऐसे में जो लोग बहिष्कार कर रहे हैं उनको लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है, उनसे अपील की जा रही है, जिसका एक कारण है कि कई लोग अभी मतदान नहीं कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम 2019 से अगर हम कंपेयर करें तो उसके लिए हम अभी पीछे चल रहे हैं। देखिए 5 लोकसभा सीट है, 5 के आंकड़े हमारे सामने हैं। नैनीताल में 49.94, हरिद्वार में 49.62, अल्मोड़ा में 38.43, पौड़ी गढ़वाल में 42.13, टिहरी गढ़वाल में 44.05। तो देखिए 5 लोकसभा सीटों के आंकड़े जो है वो सामने आ चुके हैं और 45.62% कुल मिलाकर अभी तक मतदान जो है 3 बजे तक हुआ है। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है पोलिंग स्टेशन पर क्या बढ़ोतरी हो रही है लोगों के पहुंचने में या फिर कमी होती जा रही है धीरे धीरे? क्योंकि सुबह जब मतदान शुरू हुआ था तब लोग पहुंच रहे थे मतदान करने के लिए। अभी की अगर स्थिति देखी जाए, जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं टिहरी लोकसभा क्षेत्र में हूं और यहाँ पर पोलिंग बूथ की मैं आपको जो है तस्वीरें दिखाऊंगी कि यहाँ पर, क्योंकि सुबह जिस तरीके की हमने तस्वीरें दिखाई थी, कतारें नजर आ रही थी, लंबी लंबी लाइनें थी, लेकिन जिस तरीके से वक्त गुजर रहा है, देखिए 4 बज गए हैं और ऐसे में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भीड़ जो है बिल्कुल कम हो चुकी है। देखिए यहाँ पर इक्का दुक्का लोग जो है वो नजर आ रहे हैं, ज्यादा भीड़ जो है यहाँ पर नहीं नजर आ रही। हालांकि जवान जो है हम यहाँ पर जवान देख पा रहे होंगे, जवान तैनात है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है। हालांकि भीड़ की अगर हम बात करें, जनता की अगर हम बात करें, मतदाताओं की अगर हम बात करें
तो वो उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। कर्मचारी देखिए अंदर सारे बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर भीड़ कहीं भी नजर नहीं आ रही है। कभी कभार 1 या 2 या 4 लोग जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से सुबह एक अलग ही ऊर्जा नजर आ रही थी, एक बड़ी कतारों में लोग यहाँ पर खड़े नजर आ रहे थे मतदान के लिए, उस तरीके का जो है उसमें कमी देखने को मिल रही है। और तस्वीरों में खाली जवान बाहर खड़े हुए हैं, अंदर कर्मचारी जो है वो बैठे हुए हैं, लेकिन मतदाता जो है उनकी संख्या में कमी आ गई है। तो शुभांगी, जो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा सकती है? बिल्कुल, लेकिन अभी देखिए जैसे मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया, अभी यहाँ पर ज्यादा लोग मतदान के लिए नहीं आए हैं। अंदर कर्मचारी जो है वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की एक बारी कोशिश करते हैं। आज आप मतदान करने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? किन मुद्दों के साथ मतदान करेंगे आज आप? जो बेसिक मुद्दे उन्हीं के साथ करेंगे मतदान। जो है रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, यही चाहिए होता है। तो कैसी सरकार चाहते हैं? जो सरकार अभी है उससे संतुष्ट रहे हैं? इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, पर जो है बेसिक मुद्दे यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव। उत्तराखंड में कई मुद्दे जैसे पलायन है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है, महिला शक्ति है, किसान है, तमाम लोग वादे कर रहे हैं। तो आप लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार? मैम सेम यही तो बेसिक मुद्दे हुए ना, यही हमारे मुद्दे हैं। तो देखिए अभी जैसे मैंने आपको कहा कि संख्या जो है मतदाताओं की वो लगातार घट रही है। यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 लोग जो है मतदान के लिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शुभांगी, क्या ऐसा भी माना जा सकता है कि मौजूदा जो सरकार है, मौजूदा जो सांसद है, उनसे कहीं ना कहीं खुश नहीं है, युवा खुश नहीं है, जिस वजह से अब मतदान करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस और तमाम जो पार्टियां हैं, दलों से भरोसा उठ गया है लोगों का? बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा कारण है। और जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम ऐसी जगहें हैं, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, ऐसी तमाम गांव हैं इन जिलों में जहां पर लोगों ने चुनाव में अपना मतदान करने से मना कर दिया, बहिष्कार कर दिया। उसका कारण ये है कि उनका ये कहना है कि चाहे भाजपा की सरकार आए, चाहे कांग्रेस की सरकार आए या किसी भी दल की सरकार आए, कोई भी जनता के हित में काम नहीं करता है। सब सिर्फ अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, राज्य के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इस बार गाँव के लोगों ने बहिष्कार कर दिया है चुनाव में मतदान करने से। यही कारण है कि अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो या फिर पूरा निर्वाचन हो या चुनाव आयोग हो, वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे गांव में जाकर उनको समझाकर उनसे अपील की जा रही है कि आप मतदान करिए। क्योंकि जिस तरीके से जो 75% का जो टारगेट रखा गया उसको कहीं ना कहीं पूरा करना उनके लिए एक चुनौती है इस बार। और ऐसे में जब 2019 से हम कंपेयर करते हैं तो अभी तक हम कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। 3 बजे के जितने आंकड़े सामने आए हैं तो हम कहीं ना कहीं पीछे है, जो कि कहीं ना कहीं चुनौती है चुनाव आयोग के लिए भी। और जिस तरीके से एक उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार ज्यादा बढ़ोतरी होगी मतदाताओं की, मतदाता जो है बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं 2019 से हम कंपेयर करें तो हम पीछे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, अंजलि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजलि, क्या कुछ क्षेत्र में हालात दिखाई दे रहे हैं? नैनीताल सीट पे अगर देखा जाए तो किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं? जी मैं बता दूं, अभी जैसे शुभंगी भट्ट बता रही थी कि लोग मतदाता अभी तक आने को तैयार नहीं हो रहे, वही हाल नैनीताल जिले में भी दिखाई दे रही है। अभी तक 3 बजे तक की आंकड़ा सिर्फ 49% हुआ है जहां लोग आने को तैयार नहीं हो रहे। जैसे कि उन्होंने मन बना रखा है कि इस बार वोट डालेंगे ही नहीं, लेकिन जो चुनाव निर्वाचन है, जो भी मतलब डीएम वगैरह सब जाके समझाने की कोशिश कर रहे हैं पिछड़े गाँव में, जहाँ पर मुद्दे चल रहे थे, कुछ राजस्व गाँव को लेके बिंदु खत्ते में, कुछ महिला आरक्षण को लेके चल रहे थे, कुछ रोजगार को लेके चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी अभी 3:30-4 बजे तक का भी जो असर दिख रहा है, नाखुश दिख रहे मतदाता है जो वोट डालने को अभी तक तैयार नहीं हो रहे। सारे बूथे यहाँ पे अभी तक नैनीताल जिले के सब खाली पड़ी दिखाई दे रही है। इन गिने चुने लोग जैसे 10-20 लोग, उससे ज्यादा जैसे 2019 में चुनाव की लहर देखी जा रही थी, तो मतदाताएं देखी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं लोग अब नहीं पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, कमी लोग पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। बस्तर से जो तस्वीरें आ रही है वो भी देख लेते हैं। बस्तर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, क्या हालात हैं बस्तर के? जी इस वक्त जैसा शिवानी जी ने बताया, बस्तर में हालात बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि यहाँ पे सुबह 7 बजे से 3 बजे तक 72 जगहों में वोटिंग का समय रखा गया था। वजह ये भी है कि यहाँ पे वोटिंग प्रतिशत कम हुआ। अभी तक वोटिंग की जो प्रतिशत है वो 39 के तक ही पहुंच पाया है। इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। सुबह जो समय था, सुबह के समय में देखा गया कि लोग हर्षोल्लास से यहाँ पे आए और वोटिंग करने यहाँ पे बूथ में पहुंचे थे। लेकिन अभी देखा जाए तो अभी यहाँ पे 1-2 लोग के सिवा यहाँ पे और कोई आपको नजर नहीं आएगा। तो सुरक्षा की यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था की गई है? किस तरीके से लोगों को फिर समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है? जी चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पे बूथ घूम के और गांव वालों को अपील कर रहे हैं कि आइए वोट डालिए।
जी। क्योंकि अब 4 बज चुके हैं। जो ग्रामीण इलाके थे, जो 72 जो मतदान केंद्र थे, वहाँ पे सुबह 7 बजे से 3 बजे तक का ही समय था। इसी वजह, ये भी एक वजह है। चलिए जहाँ मध्य यहाँ पे प्रदेश के पूरी छिंदवाड़ा की हुआ है। तस्वीरें भी देख लेते हैं। देवेंद्र, छिंदवाड़ा में किस तरीके की तस्वीरें बनी हुई है? मतदान किया जा रहा है, जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, कैसी तस्वीरें सामने आ रही है? क्या लोग नजर आ रहे हैं? क्योंकि बस्तर और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो वहां पे ज्यादा लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की क्या हालत है? छिंदवाड़ा की अगर बात की जाए तो 60% से ऊपर यहाँ मतदान अभी तक के हो चुका है जी। और लगातार मतदान जारी है। इस बीच बड़ी संख्या में मतदाता भी केंद्रों के बाहर देखे जा रहे हैं। हालांकि धूप इसमें परेशानी की वजह बनी हुई है। धूप के कारण कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन मतगणना स्थल पर इसकी व्यवस्था भी की गई है। लगातार मतदान जारी है। दिग्गज भी आ रहे हैं, अपने अपने तरह पक्ष में मतदान करने के लिए आमंत्रित भी लोगों को किया जा रहा है। जी। ये कार्य हमें पूरा देखने को मिल रहा है। इस बीच छिंदवाड़ा में छुटपुट घटनाएं भी हुई है। मैं इस समय कोतवाली थाने में खड़ा हुआ जी। हूँ। अभी से थोड़ी देर पहले भाजपा और कांग्रेस के दो पक्षों का आपस में विवाद हो गया है, जिसके बाद कोतवाली में गहमा गहमी का आलम है। इस समय छिंदवाड़ा की कोतवाली में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार शिकायतों का दौर जारी है और शिकायतें करने के लिए भाजपा के नेता यहाँ पहुंचे हुए। बिल्कुल, अगर पिछले साल की अपेक्षा अगर देखा जाए देवेंद्र, तो किस तरीके से, क्या पिछले साल की अपेक्षा यहाँ पे बढ़त है या फिर कमी है? पिछले साल की अपेक्षा लगभग बराबरी में अभी हम चल रहे हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद आंकड़ा पूरा निकल करके आता है। पिछली बार चलिए नागौर की तस्वीरें जान लेते हैं। सुभाष, नागौर में किस तरीके से मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आपका बताना चाहूंगा कि सुबह के जो सत्र था वो नागौर में वो बहुत ही दिलचस्प था। सुबह 7 बजे करीब लोग पहुंचे और करीब 10 बजे तक काफी लोगों ने वोट डाल दिए थे, क्योंकि जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको महिलाएं लेकर साथ में पहुंची थी वहाँ। इस वजह से सुबह के सत्र में यहाँ पे भीड़ ज्यादा दिखाई पड़ी। धीरे धीरे जैसे ही धूप, जिस तरीके से वोटिंग चल रही है, जगहों का हाल जानने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी बीकानेर से। पहले उनसे जान लेते हैं बीकानेर के क्या कुछ हालात हैं, क्या हालात नजर आ रहे हैं मतदान करने के लिए, किस तरीके से लोग पहुंच चुके? उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के जिस तरीके से हालत समझ में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं और इससे पार्टियों को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है। बीकानेर की क्या हालत है? तो बता दूं कि सुबह से पोलिंग अच्छी चल रही थी, लेकिन दोपहर बाद में पोलिंग काफी धीमी हो गई है, जिसके कारण लग रहा है कि लोगों में काफी रुझान कम है। लोकसभा में वोट करने का प्रतिशत काफी गिरा हुआ नजर आ रहा है। पिछली दफा की जो वजह, पिछली दफे से भी इस दफे काफी कम मतदान होने की संभावना नजर आ रही है। ये आस्था जी। नागौर की तस्वीरें भी देख लेते हैं। नागौर की तस्वीरें जानने की कोशिश हम कर रहे थे सुभाष से, हमारे सहयोगी जो जुड़े हुए हैं। सुभाष, पिछले साल की अगर अपेक्षा देखा जाए 2019 की अपेक्षा, क्या कुछ मतदान स्थल पर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जो अभी सुरेश जी ने जो बीकानेर की तस्वीर आपको बताई वही नागौर में है। लगभग है कि सुबह सत्र में जो भीड़ दिखाई पड़ी मतदाताओं की, उसके बाद जैसे जैसे दोपहर बढ़ती गई, धूप बढ़ती गई, लोग जो है वोटिंग बूथ से थोड़ा दूर होते गए। अब धीरे धीरे करके अब ये 4 बजे के आसपास, 4:30 बजे के बाद फिर जो लोग वंचित रहे हैं वो अपना बूथ मत प्रयोग करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। जी शुभांगी, उत्तराखंड में जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, बेहद ही कम लोग पहुंच रहे हैं और समय गुजरता जा रहा है, लेकिन लोग 1-2 लोग ही वहां पर पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए। इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ सकता है पार्टियों को? बिल्कुल, देखिए इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है पार्टियों को, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से इस बार उम्मीद जताई जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो युवा हो, मातृशक्ति हो या फिर पुरुष हो, ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, लेकिन अब जिस तरीके से टाइम गुजरता जा रहा है तो भीड़ भी कम होने लगी है। हालांकि इससे पहले हमने दिखाया था तो 1 से 2 लोग थे, लेकिन अब देखिए फिर से भीड़ जो है अब जुटने लगी है, फिर से लोग जो है यहाँ पर दिखने लगे हैं। तो इसी तरीके का सिलसिला जो है सुबह से चल रहा है। हालांकि सुबह जो है ज्यादा जोश लोगों में नजर आ रहा था, ज्यादा बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ में नजर आ रहे थे। हालांकि अब जो है भीड़ कम हो चुकी है। देखिए अब बहुत कम वक्त रह गया है अब जो मतदान के लिए, तो ऐसे में अब धीरे धीरे करके लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं संख्या जो है कम होती जा रही है। अब जिस तरीके से सभी पार्टीज ने इस बार तैयारी की है और लगातार वो दावा कर रहे हैं कि 5 लोकसभा सीट पर हम लोग जो है इस बार जीत हासिल करने वाले हैं, क्योंकि 2019 में भाजपा ने बहुमत के साथ जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बहुत बड़ी चुनौती है तमाम पार्टियों के लिए। और जिस तरीके से इस बार एक 75% का एक टारगेट रखा गया चुनाव आयोग द्वारा, लेकिन जिस तरीके से अभी
परसेंटेज घट रही है। देखिए 3 बजे तक का जितना आंकड़ा सामने आया है 2019 से कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान जो है पार्टियों को हो सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा लोग वोट करेंगे उतना ही दिलचस्प जो है चुनाव हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से अब कम परसेंटेज हो रही है तो कहीं ना कहीं अब ये एक चिंता का विषय बन रहा है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन जो है लगातार ये प्रयास कर रहा है कि जिन जिन लोगों ने या फिर जिन गांवों में लोगों ने बहिष्कार किया है चुनाव का, वहां पर जाकर उनसे बातचीत कर सके, उनसे अपील कर सके कि वो मतदान करें, अपना योगदान दें। और जिस तरीके से नारा लगातार दिया जा रहा है कि इस बार 400 पार करेंगे भाजपा, कह रही है। बिल्कुल देखने वाली बात यही होगी कि किस तरीके से अपने लक्ष्य को पा पाती है पार्टियां। अंजलि, नैनीताल सीट पर देखा जाए तो कांग्रेस ने काफी लेट प्रत्याशी घोषित किया, और क्या जिस तरीके से मैदान में प्रत्याशियों को उतारा गया है, क्या उनसे जनता सहमत नजर आती है, उन प्रत्याशियों से खुश नजर आती है? वर्तमान में जो सांसद है नैनीताल से, क्या उनसे खुश है? क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं लोग? जी, मैं बता दूं कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी बड़ा ही देर से उतारा गया था उनको, लेकिन उसमें अगर मैं दोनों प्रत्याशी की अगर बात करूं, एक ओवर कॉन्फिडेंट है कि 500 पार, और दूसरा अपने को मौन रखा हुआ है, जो शादी नहीं रहे कि हम जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन दोनों प्रत्याशियों को लेकर अगर जनता की बात करें, जनता अभी बहुत नाखुश है। जब अजय भट्ट ने जब एक गाँव को गोद लिया था, में गांव के लोगों का कहना है कि हमने सांसद को आज 5 सालों में आज तक देखा भी नहीं कि वो गोरे की काले है। उन्होंने गोद तो ले ली, लेकिन हम बहिष्कार करेंगे, इस बार हम किसी भी तरीके के चुनाव वोटिंग डालने हम नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा जीतने में इस बार पार्टियां नाकाम साबित हो रही हैं। नीतीश, बस्तर में क्या हालात है? क्या वहां पर अभी तक कोई ऐसी छुटपुट घटनाएं जिस तरीके से छिंदवाड़ा में सुनने को मिली है, क्या इस तरीके से कुछ बस्तर में देखने को मिला है? जी अभी हाल ही में सुबह की घटना है आईडी ब्लास्ट होने का, जिसमें एक जवान घायल हो गया है। और वही जो बीजापुर का जो एरिया है, जहाँ पे पर्वती, एकलगुड़ा, जुंदागुड़ा, ये जो 3 जो गांव है, वहाँ पे एक भी वोट नहीं किया गया। और ये जो गांव है, ये जो नक्सली हिड़मा का गांव है, ये उसका कोर इलाका था। इसी एक वजह ये भी है कि नक्सलवाद यहाँ पे बड़ा समस्या है। अंदरूनी लोगों को जो है वो हमेशा मना करते आए हैं वोट देने के लिए। एक वजह ये भी है कि अंदरूनी क्षेत्र में जो है वो लोग वहाँ पे वोटिंग करने के लिए नहीं पहुंच पाए हैं। जी, छिंदवाड़ा में जिस तरीके से छुटपुट घटनाएं देखने को मिल रही हैं, और क्या मुद्दे लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं, और ये छुटपुट घटनाओं की अपडेट क्या है? क्या इन पर कोई कार्रवाई हो पा रही है? जी बिल्कुल, कार्रवाई जारी है। पुलिस थाने में हम खड़े हुए हैं, कोतवाली में दोनों पक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे थे। उनकी एमएलसी पुलिस के द्वारा करवाई गई है, और जो विधिवत शिकायत की जाती है वो की जा रही है। दोनों पक्ष यहाँ पर उपस्थित है इस बीच में। और लगातार छिंदवाड़े में मतदाताओं में उत्साह तो है, लेकिन धूप के कारण बीच में संख्या कम हुई थी, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। तो यहाँ के जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा, क्योंकि यहाँ पर कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ है, उनके विरोध में भाजपा ने टिकट दी है विवेक बंटी साहू को, तो विवेक बंटी साहू उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो लगातार रोचक मुकाबला छिंदवाड़ा का बना हुआ है। जी बिल्कुल, बेहद रोचक मुकाबला छिंदवाड़ा में बना हुआ है। और जिस तरीके से उत्तराखंड और बस्तर में सुनने को मिला है, नैनीताल सीट पर सुनने मिला है कम लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो छिंदवाड़ा में 60% से ज्यादा अगर मतदान हुआ है तो काफी अच्छा एक माना जा सकता है प्रतिशत। ये पिछले साल की अपेक्षा अगर देखा जाए तो जिस तरीके से प्रत्याशियों में अपना यहाँ पर रोड शो किया, जनसभाएं की पूरी ताकत झोंकती, और इस बार भी वैसा ही कुछ देखने को मिला। लेकिन क्या जनता उस चीज से खुश नजर आ रही है छिंदवाड़ा की? देखिए, छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ का बहुत लंबा कार्यकाल देखा है, 45 साल का कार्यकाल उन्होंने कमलनाथ का देखा है। अब उनके पुत्र को पिछली बार उन्होंने सेलेक्ट किया था सांसद के लिए, और उसके बाद इस बार फिर से की वही खड़े हुए हैं। लेकिन इस बार ये बात खास रही कि कमलनाथ ने पूरा चुनाव अपने दम पर ही लड़ा। उन्होंने नकुलनाथ को कहीं पे भी आगे नहीं रखा। हाँ, चुनाव जरूर नकुलनाथ लड़ रहे हैं, लेकिन कमलनाथ ने पूरा चुनाव अपने नाम पर लड़ा है। उन्होंने अपने 45 साल के संबंधों को छिंदवाड़ा से बताया है, और उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी भी कई बार ये कहते हुए नजर आई कि हमारा चुनाव तो नकुलनाथ के साथ है, हमारा कमलनाथ के साथ तो है नहीं चुनाव। लेकिन कमलनाथ जिस तरीके से सभा करते हुए नजर आए, वो अपने बेटे को इस कड़ी परीक्षा में साथ देते हुए नजर आए। तो क्या बीजेपी इस किले को भेदने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस के? क्या लगता है? ये अच्छा प्रश्न था आस्था। ये लगातार कोशिशें जारी हैं, क्योंकि जिस तरीके से आला कमान यहाँ पर लगा हुआ था, जेपी नड्डा आए थे, अमित शाह यहाँ पर आए थे, तो ये तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार छिंदवाड़ा में परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने इस बार कमान संभाली थी, और कमलनाथ के जो खास
सेपा सलार थे, उनको तोड़ने का काम उन्होंने किया था और उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया था। दीपक सक्सेना उनका नाम था। उसके बाद अलग अलग जगह पर अलग अलग नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया और इनकी खास बात ये थी कि ये सभी जो चलिए नेता थे, नागौर में बड़े देख नेता लेते हैं जिस तरीके से प्रत्याशियों की जोरदार टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है। नागौर से क्या अपडेट है, क्या वहां पर खुश नजर आ रही है जनता, क्या मुद्दे हैं जनता के, क्या मुद्दे लेकर वो वोट करने पहुंच रहे हैं और उन मुद्दों को आगे ले जाने वाली कौन सी पार्टी नजर आ रही है? जी आस्था, बिल्कुल आपका सही सवाल है। यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दा जो है वो मीठे पानी को लेकर है, क्योंकि 50 साल से मिर्जा परिवार जो है राजनीति के इर्द गिर्द घूमता रहा है। नाथुराम मिर्जा यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं और जो अभी भाजपा से सांसद का चुनाव लड़ रही है डॉक्टर ज्योति मिर्जा, वो पिछली बार कांग्रेस में एक बार वो भी सांसद रह चुकी है। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ का वही है कि मीठा पानी नागौर वासियों को नसीब नहीं होता। वैसे यहाँ का जो एक पशु मेला है वो फेमस होता है, बहुत फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। और इसके अलावा यहाँ चलिए बिल्कुल देखने वाली बात यही होगी कि मुद्दे कौन आगे लेकर जाता है और किस्मत का फैसला तो 4 जून को होगा। किस्मत आज कैद हो जाएगी सभी प्रत्याशियों की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है मतदाताओं की संख्या में कमी होती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव है, पहले चरण का मतदान है, लेकिन जिस तरीके से उम्मीद की गई थी लोग बढ़ चढ़कर पहुंचेंगे वोटिंग करने के लिए, वो नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि मतदान प्रतिशत कितना पहुंच पाता है, क्या अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो पाती है पार्टी या नहीं। मेरे साथ इतना ही इस बुलेटिन में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।